हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, और टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट ट्रेड एंड इनडायरेक्ट ट्रेड, यानी प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार के बारे में। तो आओ बच्चों, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें। प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष व्यापार का अर्थ प्रायः देखा गया है कि आंतरिक व्यापार में कुछ मध्यस्थ उपस्थित होते हैं, जैसे उत्पादक से माल थोक व्यापारी को बेचा जाता है, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी को, और अंत में फुटकर व्यापारी से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है। और इस तरह के व्यापार को डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष व्यापार का अर्थ है जब उत्पादक या निर्माता माल मध्यस्थों को ना बेचकर, यानी मिडलमैन को ना बेचकर सीधे ही अगर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इसे प्रत्यक्ष व्यापार कहा जाता है। ट्रेड इन विच प्रोड्यूसर सोल्ड द गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ही डू नॉट टेक द हेल्प और असिस्टेंट ऑफ मिडलमैन। यानी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जिसे निर्माता भी कहते हैं, माल सबसे पहले बेचेगा थोक व्यापारी को, होलसेलर को, होलसेलर माल को बेचेगा या वस्तुओं या सेवाओं को बेचेगा फुटकर व्यापारी या रिटेलर को, और रिटेलर की सहायता से अंत में वस्तुएं या सेवाएं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक पहुंचती है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष व्यापार का उदाहरण है। लेकिन अगर उत्पादक, निर्माता, प्रोड्यूसर अगर माल या वस्तुओं को या सेवाओं को सीधे ही अपने आप उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है तो इसे हम डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। यानी यहां पर जो मिडलमैन है, मिडलमैन में जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी यानी फुटकर व्यापारी, या फिर कई बार बीच में एजेंट भी आते हैं, तो वो इस व्यापार में नहीं है। तो इस व्यापार को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ट्रेड। ऐसा व्यापार जिसमें उत्पादक या निर्माता माल को सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यापार। डायरेक्ट ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली बाय प्रोड्यूसर टू consumers, he do not take the assistant या help of middleman. It is known as direct trade. प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष व्यापार के लाभ, एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। नंबर 1, माल की बनावटी कमी नहीं, नो आर्टिफिशियली या आर्टिफिशियल सेक्रेसिटी ऑफ गुड्स। जब माल मध्यस्थों के माध्यम से बेचा जाता है तो कई बार वे माल का स्टॉक करके बनावटी कमी उत्पन्न करते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम मिडलमैन की हेल्प से वस्तुएं बेचेंगे तो कई बार वो अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से माल की बनावटी कमी दिखा देते हैं। यानी लोगों को कहेंगे, उपभोक्ताओं को कहेंगे कि हमारे पास माल नहीं है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यापार में माल की बनावटी कमी की संभावना जो 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार मार्केट में ऐसा आभास हो जाता है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने वाले हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, प्याज की कीमतें जब बढ़ती हैं तो जो मिडलमैन हैं वे क्या करते हैं? स्टॉक में उसको रख लेते हैं और मार्केट में ये संदेश देते हैं कि हमारे पास गोदाम में माल नहीं है। और जैसे ही फिर प्याज की कीमतें कुछ दिनों के बाद बढ़ेंगी तो उस
उस माल को यानी प्याज को गोदाम से ला करके उपभोक्ताओं को बेचते हैं, यानी कम में खरीदा और अधिक में बेचेंगे, यानी अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कई बार वो बनावटी कमी करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष व्यापार में माल की बनावटी कमी नहीं होती है। नंबर 2, उपभोक्ताओं उत्पादकों को दोहरा लाभ, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स। उत्पादकों को दोहरा लाभ यानी प्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत उत्पादक उत्पादन व विक्रय दोनों चरणों का लाभ अर्जित करते हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो माल वो बना भी रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, तो उन्हें डबल प्रॉफिट होगा, बनाने का भी और साथ में बेचने का भी। यानी मिडिल मैन को जो प्रॉफिट जाएगा वो प्रॉफिट उनका खुद का होगा। नेक्स्ट, नंबर 3, उपभोक्ताओं को असली माल की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स या रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय कंज्यूमर। उपभोक्ताओं को उत्पादकों से असली माल प्राप्त होता है, क्योंकि बीच में मिडिल मैन हट गए, क्योंकि मिडिल मैन के आने से माल में मिलावट की संभावना जो वो आ जाती है। लेकिन जब वो मिडिल मैन बीच में है ही नहीं तो मिलावट की संभावना जो वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह से चौथा लाभ है उत्पादकों को नगद विक्रय का लाभ, बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर्स। प्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत विक्रय नगद होता है, उत्पादक उधार में रुपया फंसाने से बच जाते हैं। इसी तरह से पांचवा लाभ है उपभोक्ताओं को कम मूल्य का माल उपलब्ध होना, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। उत्पादक विक्रय चरण का लाभ माल के मूल्य में जोड़ते तो हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि मध्यस्थ जोड़ते हैं। ठीक है, जो बीच में मिडिल मैन होंगे वो अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, अपना कैरेज जोड़ते हैं, तो इस तरह से जो माल की कीमत है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब उपभोक्ता खुद माल बेचता है, जो उत्पादक है खुद माल बेचता है, प्रोड्यूसर खुद माल बेचता है, तो वो प्रॉफिट तो जोड़ेगा लेकिन वो कम जोड़ता है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं जो प्राप्त हो जाती है। तो ये थे प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष व्यापार के लाभ, एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष व्यापार की, इनडायरेक्ट ट्रेड की। तो प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष व्यापार में उत्पादक उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाने के लिए मध्यस्थों की सेवाएं प्राप्त करता है। किसकी सेवाएं प्राप्त करता है? मध्यस्थों की, मिडल मैन की। इन दिस ट्रेड प्रोड्यूसर टेक द हेल्प ऑफ मिडल मैन टू सोल्ड हिज प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। और ये जो प्रत्यक्ष व्यापार है इसकी 3 विधियां हैं, 3 प्रकार से अप्रत्यक्ष व्यापार या इनडायरेक्ट ट्रेड किया जा सकता है। एक प्यारे बच्चों जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर के द्वारा सीधे रिटेलर को पहुंचाया जाता है और रिटेलर से कंज्यूमर तक। दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बनाता है, उसको होलसेलर को बेचता है, होलसेलर उसे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर उसे कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसी तरह से प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो एजेंट को बेचता है, एजेंट उसे कई बार सीधे ही कंज्यूमर को बेचते हैं, या फिर एजेंट से वो माल जाता है होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं जिनसे इनडायरेक्ट ट्रेड किया जाता है या अप्रत्यक्ष व्यापार किया जाता है। सबसे पहले रिटेलर की सहायता से माल कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। दूसरा जो माल है या वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से कंज्यूमर को पहुंचाई जाती है, या वस्तुएं जो हैं वो एजेंट की सहायता से कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, या एजेंट से वस्तुएं होलसेलर को, थोक व्यापारी को जाती हैं और थोक व्यापारी से रिटेलर को और रिटेलर से फिर कंज्यूमर को।
तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर जो वस्तुएं प्रोड्यूसर यानी निर्माता खुद नहीं बेच रहा है, वो बीच में जो मिडल मैन है उनकी सहायता ले रहा है वस्तुओं को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार के व्यापार को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्यापार, इनडायरेक्ट ट्रेड, जिसमें माल मध्यस्थों की सहायता से, और मध्यस्थ कौन कौन से हुए बच्चों? एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, इनकी सहायता से माल को ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्यापार। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि जब व्यापार उत्पादक मध्यस्थों की सहायता से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्यापार। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।